माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन पेपर। और ये जो है लेवल 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी। और इसमें जो है 80 क्वेश्चन है। 80 में से जो है अगर आप जो है 70 कर ले रहे हो तो समझ लो कि आपकी पूरा का पूरा चांस है और जो है IOCL या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। अगर 70 नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इजी पेपर है दोस्तों। इसमें जो है फिजिक्स आपको मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, प्रोसेस सेफ्टी मिलेगा और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रायंगल इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैविंग द 3 एंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिकोण कौन सा है। तो आप जानते हो कि जब समद्विबाहु कह रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको सारे क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा, उसके बाद जो है आप इसका आंसर खुद अपने नोट या किसी भी पेपर पे सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज, यानी कि उसकी एक साइज दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसकी सरफेस एरिया। तो बस फार्मूले पे लगाते जाओ, आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो भी आप लगाते जाइए, ये भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा कि एक फायर इंजन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलता है 60 और 6 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ये भी जो है टाइम डिस्टेंस जो है और टाइम डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन। इसको भी लगाए, बहुत ईजी लग जाएगा। नेक्स्ट है 1 लीटर डीजल की लागत मूल्य 35 रुपये है, तो 1400 रुपये पर कितना डीजल खरीदा जा सकता है। ये भी बहुत ईजी, ये भी लगाइए खुद। नेक्स्ट है निम्नलिखित कैलेंडर वर्षों में से अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर इसमें से कौन है, ये भी आप लगाइए। फिर मैं सॉल्व करूँगा तो बताऊँगा क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि एक समत्रिभुज के दोनों पार्श्व क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इस समकोणीय त्रिभुज का कर्ण, यानी कि इसमें जो है कर्ण पूछा है, तो कर्ण क्या होगा जबकि उसने आधार और बेस दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस समचतुर्भुज का भुज क्या है, यानी कि ये इस साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये भी आप लगाइए। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 600 में से 150 अंक प्राप्त हुआ, प्राप्त अंकों की प्रतिशत क्या है, तो ये भी बहुत ईजी है, परसेंटेज का ये लगाइए आप। नेक्स्ट है एक मेसन 9 इंच की ईंटों से 3 दिनों के अंदर 10 फुट ऊंची और 15 फुट चौड़ी एक दीवार बनाएगा, तो 9 इंच की ईंटों से 10 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी 4 दीवारें बनाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत ईजी लगाइए। नेक्स्ट है कि द फ्रैक्शन 3/20 कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि 3/20 को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दशमलव में, डेसिमल में चेंज करना है, वो भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितनी है, वो भी आप देखिए। फिर कह रहा है कि जो है 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एक रिएक्शन कर रहा है, बैलेंस करना है कि 2H2 + O2 क्या होगा, ये भी देखिए और लगाइए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस टू अलाउ 10 एम्पियर करंट फ्लो, यानी कि इसमें जो है V का और यानी वोल्ट का करंट का जो रेशियो है और रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उस फार्मूले पे लग जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ये भी खुद लगाइए, बताइए कितना है। नेक्स्ट हमारा किसी एक दिन में जो है 4 इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 4 घंटे और 15 मिनट AM एंड 2 घंटे 25 मिनट PM ऑन द सेम डेज। ठीक है, यानी कि किसी एक दिन के जो है 4 घंटे 15 बजे पूर्वाह्न से 2 घंटे 25 बजे अपराह्न तक की समयावधि क्या है, टोटल टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट पूछा है औसत, एक टीम के 5 लड़कों की आयु जो है 22, 24, 26, 20, 18 है, तो उस टीम की औसत क्या होगी, ये भी खुद लगाइए। नेक्स्ट है एक आदमी ने
जनवरी 10 2011 से अप्रैल 10 2011 तक, यानी कि दोनों दिन सहित अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो सभी दिनों में काम किया, तो उसने कितने दिन काम किया है अभी बहुत ईजी, ये भी लगाइए। नेक्स्ट है, एक आदमी ने 1000 रुपये का निवेश 3 सालों के लिए 15% सरल ब्याज पर किया। 3 साल समाप्त होने पर उसको मिलने वाली राशि कितनी होगी? ये बहुत ही सिंपल साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये भी आप लगाइए। नेक्स्ट है हमारा जो है पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये भी आपको लगाना है। द एक्सेस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड, यानी कि जो पृथ्वी का अक्ष कितने अंश जो है झुका हुआ है। नेक्स्ट है जो है गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर होने वाला त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है, वो वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली द फ्लो ऑफ किसका है, ये भी आप लगाइए। नेक्स्ट है टू अचीव गुड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सरफेस आर पेंटेड, सरफेस को कैसे पेंटेड होना है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है द गैस यूज इन डोमेस्टिक कुकिंग सिलेंडर, तो जो है कौन सी कुकिंग सिलेंडर में यूज होने वाली गैस है वो भी बताइए। नेक्स्ट है यूवी लाइट मीन, यानी कि यूवी लाइट का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। नेक्स्ट है इसमें से क्या कथन है? पहला कह रहा है कि साउंड ट्रेवल फास्टर देन लाइट, दूसरा कह रहा है लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, तीसरा कह रहा है वाटर इज डेंसर देन मर्करी, चौथा कह रहा है केरोसिन इज डेंसर देन वाटर। तो इसमें से क्या सही है वो बताना है आपको। नेक्स्ट है बर्फ का टुकड़ा पानी में क्या होगा, डूब जाएगा, तैर जाएगा, प्रतिक्रिया करेगा, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर 60 किलो भार वाले एक आदमी को चंद्रमा पर कितना भार होगा, यानी कि पृथ्वी पर 60 केजी का है तो चंद्रमा पर कितने केजी का होगा, खुद लगाइए। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है ये बताना है। क्या वो कमरे बिलो रूम टेम्परेचर है, एबव रूम टेम्परेचर है, या 100 डिग्री या 0 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी इज कंपोज्ड प्राइमरीली, यानी कि जो एलपीजी है उसका कंपोजिशन क्या है वो आपको बताना है। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या मेथेन या इथेन है, या प्रोपेन या मेथेन है, या ब्यूटेन और इथेन है। नेक्स्ट है ड्राई इस, जो ड्राई आइस है वो क्या है दोस्तों? ड्राई आइस जो फ्रोजन है, जमा हुआ है, वो क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एलपीजी है, या सीएनजी, ये बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द दिस इज़ नॉट फ्लेमेबल, इसमें से कौन फ्लेमेबल नहीं है? गैसोलीन, मिट्टी का तेल है, इथिलीन ऑक्साइड है, और इनमें से कुछ कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध अधिक सुलभ घटक जल है, कह रहा है कि पृथ्वी पर जो है कितने परसेंट जल है, मोटा मोटा ये क्वेश्चन है, तो वो भी आप बताइए ऑप्शन देख के। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट द लोकल टेलीफोन नंबर फॉर फायर इमरजेंसी इज जनरली, यानी कि कहीं आग वाग लग जा रही है तो उसके लिए जो है फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो कौन सा नंबर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आग जो है आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हीलियम का, क्लोरीन का, या CO2 का, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है नाव पर जाते समय क्या पहनना सुनिश्चित करते हैं? हेलमेट, धूप चश्मा, लाइफ जैकेट, या सेफ्टी शूज, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है फायर जो होता है किस किस के मिलने से होता है? फ्यूल एयर वाटर, फ्यूल हीट वाटर, एयर वाटर हीट, या फ्यूल एयर हीट, ये आप बताइए। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एलपीजी इन अ स्टैंडर्ड डोमेस्टिक सिलेंडर, यानी कि जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी का वेट कितना होता है, कितनी एलपीजी भरी होती है। नेक्स्ट है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है दोस्तों? कंबसन गैस है, सपोर्ट ऑफ कंबसन है, या एक्सटिंग्विश द फ्लेम है, या नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच वेयर रेडियस एंड एच, रेडियस जो है आर है और हाइट जो है एच है, तो ये वॉल्यूम किसका है? क्या ये कोन का है, सर्कल का है, स्फीयर का, या सिलेंडर का है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा? 4.3 पाई आर स्क्वायर होगा, या 4 पाई आर स्क्वायर होगा, या 4.3 पाई आर क्यूब होगा, या 2 पाई आर स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारा कि कोई प्योर वाटर है तो उसमें जो है HNO3 का जो है कुछ ड्रॉप डाल दे रहे हो तो उसकी जो pH, वाटर की जो pH होगी वो क्या होगी? 7 से ज़्यादा हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी, इक्वल टू 7 हो जाएगी, इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बॉयल्स जो ला है, बॉयल का जो नियम है वो क्या था?
प्रेशर एंड टेम्परेचर से था, टेम्परेचर और वॉल्यूम का था, या प्रेशर एंड वॉल्यूम का था, या नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन, चार्ल्स का जो नियम था वो किससे संबंधित था? डेंसिटी टेम्परेचर वॉल्यूम से, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से, डेंसिटी वॉल्यूम कंडक्टिविटी से, या नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? अ कंबस्टेबल गैस है, सपोर्ट ऑफ कंबसन है, एक्सटिंग्विश ऑफ फ्लेम है, या नॉन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? कंबस्टेबल गैस है, सपोर्ट ऑफ कंबसन है, एक्सटिंग्विश ऑफ फ्लेम है, या नॉन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फायर कैन बी पुट आउट बाय रिमूविंग, यानी कि किसी भी आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है? फ्यूल को हटा के, ऑक्सीजन को हटा के, या हीट को हटा के, या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट द फ्रैक्शन जो है, इसमें थोड़ा आपको नहीं दिखाई देगा क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, सॉरी 3/4 लिखा है। 3/4 को अगर दशमलव में आप कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है आपको। 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है कि जो है 10 है 45 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू इसमें पूछा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन केमिकल रिएक्शन है? शुगर डिजोल्व इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना, अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल, एक गेंद पहाड़ से नीचे लुढ़क जाना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ वायर, वायर में फ्लो का जो है वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, या इन आयरन पाइप रस्टिंग, या लोहे पे जंग लगना। नेक्स्ट है एक क्रिकेट मैच में एक टीम का स्कोर 50 ओवर में 275 रन था। मैच को जीतने के लिए प्रतियोगी टीम को किस दर से जो है रन बनाना है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है 15 सेबों की लागत 60 रुपये है, तो 100 रुपये में आपको कितने सेब मिलेंगे वो आपको बताना है। नेक्स्ट है 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची एक टंकी में पानी का भार कितना रहेगा वो आपको बताना है। लाइट ईयर इज अ यूनिट यूज टू मेजर, जो लाइट ईयर है या प्रकाश वर्ष है वो किसको मापने की यूनिट है। नेक्स्ट प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है दोस्तों? क्यों? ऑप्शन है कि हीट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड, तीसरा प्रेशर सॉफ्टन द फूड, और चौथा स्टीम कुक द फूड। इनमें से क्या सही है? 60वां। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें से कौन फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिकम्पोजिशन है, या सब्लिमेशन है। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसमें जो है ऑप्शन है दोस्तों ये बहुत पुराना है, तो आपको जो है प्रेजेंट टाइम का बताना है कि इस समय जो है इसरो के कौन जो है चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकटतम नियरेस्ट जो है क्लोजेस्ट द प्लेनेट ऑफ द सन, यानी कि सोलर सिस्टम में जो है सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट आर रिक्वायर्ड टू मेक, किसके लिए फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट है 5 पे 3 पावर दे रखा है और 2 पे 3 पावर दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन में जो जीपीएस होता है तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कि लेप्टोस्पाइरोसिस किस जानवर द्वारा फैलाने जाने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, एक्शन कहते हैं, या वेट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ती है या दूरी का अंतर बढ़ता है तो उनके बीच का जो गुरुत्वीय बल है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या रिमेन सेम रहेगा, या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? मार्स है, अर्थ है, सैटर्न है, या जुपिटर है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिक एसिड हैज़ द स्मेल। एस्टिक एसिड किस में पाई जाती है? मिट्टी के तेल में, नींबू में, सिरका में, या टमाटर में। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, या सोडियम जो है सोडियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट है हमारा अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ कितने, यानी कि साधारण मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं वो बताना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील वेसल यूज फॉर कुकिंग आर
ऑफन प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम बिकॉज, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील का वसल होता है उसके नीचे कॉपर की जो है एक सतह बनाई जाती है। वो क्यों बनाई जाती है? कॉपर इज स्ट्रोंगर देन स्टील इसकी वजह से, या कॉपर इज ईजियर टू क्लीन इसकी वजह से, या कॉपर इज लाइटर देन स्टील इसकी वजह से, या कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट इसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज मिक्स विथ 1 लीटर वाटर ऑफ 50 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ मिक्स वाटर विल बी, तो कितना होगा? नेक्स्ट है 76 इन एन एटम इलेक्ट्रॉन बियर अ, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है डैश इज अ एलिमेंट विच रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, सोडियम है, निकिल है, सल्फर या बोरॉन है। नेक्स्ट है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या कंप्यूटर प्रिंटर यूनिट है, या कंप्यूटर पावर यूनिट है, या नन ऑफ एवर। नेक्स्ट हमारा डैश द अपर एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, यानी कि जो सूर्य से जो है हार्मफुल रेडिएशन आता है तो उससे हमारी रक्षा कौन सी लेयर करती है? जो है लिथोस्फीयर करती है, हाइड्रोस्फीयर करती है, ओजोन करती है, एपिडर्मिक करती है। नेक्स्ट है जो है इफ़ द लेंथ जो है यदि एक समकोण त्रिभुज के दो समस्थिक पार्श्वों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई, यानी कि इसमें बेस और हमने आधार और जो है दे रखा है, बेस इंटू हाइट दे रखा है, आपको विकर्ण ज्ञात करना है, कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब चलते हैं पहले पॉइंट पे। अगर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 70 नंबर पूरा का पूरा ला दे रहे हो तो समझ लो कि दोस्तों आपके जो है तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बस ये IQ लेवल पे क्वेश्चन है, बस IQ लेवल इसके लिए चाहिए, कुछ ज़्यादा ये टफ़ नहीं है। इसका लेवल 2 मैं कल अपलोड करूँगा जो बहुत ही टफ़ होगा, मतलब थोड़ा सा टफ़ होगा इससे, तो इसको तो एटलीस्ट आप इसमें 70 मार्क्स ला ही दो। अब चलते हैं आंसर पे। आंसर बताते हैं दोस्तों क्या क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था विच ऑफ द ट्रायंगल इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल हैविंग द 3 एंगल, यानी कि कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन है? समद्विबाहु में दो बाहें जो है समान होती हैं, तो इसमें देख लो किसमें दो बाहें समान हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में 45, 45 और 90 इसमें दो बाहें समान हैं। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर आकार एक क्यूब का सतह, यानी कि जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a²। ए की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 10 पे 2 घात करेंगे तो ये जो है 600 आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ ग्रेटेस्ट, कौन से सबसे बड़ी नंबर है? तो इसमें देखो 30 से अगर आप 5 में भाग दोगे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, बाकी सारी की वैल्यू दशमलव में आएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है एक फायर इंजन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना चलेगा दोस्तों? 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितने घंटे चलेगा? तो जो है एक किलोमीटर चलेगा, तो 6 किलोमीटर का पूछ रहा है, तो यानी कि 6 मिनट, वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट है 1 लीटर डीजल की लागत तो रुपये 35 रुपये है, तो 1400 रुपये में बहुत ही ये जब 1 लीटर 35 रुपये मिल रहा है तो 1400 रुपये में क्या कितना मिलेगा? तो 1400 भागे 35 कर दोगे तो 40 लीटर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है? तो लीप ईयर आपको मालूम है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2012 जो है यानी कि 2012 जो है वो लीप ईयर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें बेस दे रखा है, कोई ट्रायंगल है, समकोणीय त्रिभुज है, उसका बेस दे रखा है 3 है, हाइट जो है 4 है, तो इसका तो जो है कर्ण पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC जो है BC का स्क्वायर, तो उससे आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 25, 25 को जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 121 है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है 121 है, तो उसकी साइड पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है
ए स्क्वायर यानी कि एरिया का स्क्वायर होता है। तो 121 है, 121 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक की वैल्यू जब ज्ञात करोगे तो अंडर रूट 121 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 600 में से 150 अंक प्राप्त हुआ, प्राप्त अंकों की प्रतिशतता कितनी है? तो ये जो है इसके जो है ऑप्शन सही निकाल लो कि किस 600 का कितने परसेंट 150 है, तो 25%, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि एक जो है मेसन 9 इंच की ईंट से 3 दिनों के अंदर 10 फुट की ऊंची और 15 फुट एक चौड़ी दीवार बनाएगा। तो 9 इंच की ईंटों से 10 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी 4 दीवार बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? ये थोड़ा सा टफ है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 दिन में। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है कि 3/20 को जो है अगर भिन्न में जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 3/20 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो है 0.15 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है हमारा वायु में नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो ये 78% पाई जाती है। 100 को केल्विन बदलेंगे तो ये जो है 1 डिग्री इक्वल टू जो है 273 केल्विन होता है। तो उसी के रेशियो में जो है जब 100 डिग्री कर दोगे तो उसमें भी 100 बढ़ा दोगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है इस रिएक्शन को जो है कंप्लीट करना है 2H2 + O2, तो ये हो जाएगा 2H2O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है। नेक्स्ट है 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए 5 ओम प्रतिरोध का अनुप्रयुक्त होने वाली न्यूनतम वोल्टता कितनी है? तो आप एक फार्मूला पढ़ोगे, I = V/R होता है। तो V की वैल्यू पूछा है, तो V = क्या हो जाएगा? I × R हो जाएगा, यानी I यानी कि करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है, और दोनों की वैल्यू आपको मालूम है, तो 10 × 5 = 50 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर जो है कम होता जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है कि 1 एटमॉस से अधिक, और दूसरा कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक से कम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसी एक दिन के जो है 4 घंटे 15 AM, पूर्वाह्न का मतलब AM हो गया, और जो है 2:25 ये हो जाएगा। 4 घंटे मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये 4 बजे हैं। 4:15 AM से 2:25 PM तक का समय अवधि कितनी है? तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये जो है 610 मिनट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है क्वेश्चन इसमें 19। एक जो है ये भी बहुत ही ईजी है कि एक टीम में 5 लड़कों की आयु जो है 22, 24, 26, 20 और 18 है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है अपना कि जो है औसत आयु, तो औसत आयु बहुत ही ईजी है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जब इसकी वो करेंगे आप सबको ऐड करके 5 से भाग दोगे तो 110/5 आएगा, जिसकी वैल्यू जो आएगी 22 आएगी। नेक्स्ट है हमारा कि एक आदमी ने जनवरी 10, 2011 से अप्रैल 10, 2011 तक, यानी दोनों दिन सहित काम किया, तो उसने कुल कितने दिन काम किया? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें जो है 91 दिन आएगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें देखना पड़ेगा कि उस जो है 2011 में कितने दिन की जो है फरवरी थी, कितने दिन की मार्च का कितने दिन का महीना था, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ऐड करके आप निकाल दोगे तो 91 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि एक आदमी ने 1000 रुपये का निवेश 3 सालों के लिए 15% सरल ब्याज पर किया, तो 3 साल समाप्त होने पर कितने रुपये उसे मिलेंगे? तो आप जानते हो कि जो साधारण ब्याज होता है हमारा, वो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस तरह आप जब करोगे मूलधन दर गुणे वो करोगे तो ये जो अपना आएगा आंसर जो है वो जो निकल के आएगा वो आएगा 450, और उसमें जो है पैरा कि कितना उसे मिलेगा तो वो ऐड कर दोगे तो वो 1450, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 की बात करते हैं। 21 हमारा कह रहा है दोस्तों
वन सेकेंड। कि पत्तों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। पृथ्वी कितने अंश झुकी है? तो 23 से 1/2 अंश झुकी है। गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर होने वाला जो है त्वरण यानी कि जी की वैल्यू पूछ रहा है त्वरण की, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली द फ्लो ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है टू अचीव गुड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सरफेस आर पेंटेड, तो ये वाइट कलर से पेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में जो है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये है एलपीजी भरी जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूवी का मतलब क्या है? तो ये अल्ट्रावायलेट रे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कह रहा है कि साउंड ट्रेवल फास्टर देन लाइट, गलत है। साउंड की अगर आप निकालोगे तो साउंड की अगर एयर में चाल देखोगे तो 343 मीटर पर सेकंड चलते हैं, लेकिन जब लाइट की देखोगे तो लाइट की जो है 3 गुणे 10 पे 8 जो है पावर मीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो है ध्वनि से तेज चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है बर्फ़ का टुकड़ा पानी में क्या होगा? तैरेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर 60 किलो भार वाला आदमी चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाता है। तो जो 60 केजी को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो वो जो है आपका 10 केजी हो जाएगा। तो 10 केजी तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो है 60 केजी से अधिक गलत, 60 केजी से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एलपीजी की बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ये जो एलपीजी जो होता है दोस्तों, रूम टेम्परेचर के नीचे ही वो क्या हो जाता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है एलपीजी किसका जो है कंपोजिशन है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट फ्लेमेबल, कौन इसमें फ्लेमेबल नहीं है? तो भाई गैसोलीन भी है, केरोसिन भी है और इथाइलिन ऑक्साइड भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? नॉन ऑफ डी जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इज मोस्ट एविडेंट कंपाउंड इन अर्थ सरफेस कवर, तो यानी कि अर्थ पे पानी कितने परसेंट है? तो 70%, सी। नेक्स्ट है हमारा आग से संबंधित दुर्घटनाओं का जो है फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही गलत है सारे। जो है फायर फाइटिंग का इस समय का मॉडर्न नंबर में बात करूं तो 112 है, 112 है फायर फाइटिंग का नंबर, इसमें वो नंबर है नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू फाइट फायर, यानी कि आग को बुझाने के लिए किसका यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। नेक्स्ट है वाइल ट्रेवलिंग बाय बोट ह्यूमन सेफ्टी इज मेजर बाय, यानी कि जब आप नाव से जो है पानी की नाव में जो है यूज कर रहे हो कहीं आने जाने के लिए, तो आपको क्या पहनना ज़रूरी है? तो उस समय आपको लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। कह रहा है कि जो है कंबसन के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक तो फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। एलपीजी का कह रहा है वजन जो घरेलू हम यूज़ करते हैं वो कितना होता है? तो 14.2 kg होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ये जो है एक इंस्ट्रूगेस ऑफ फ्लेम, यानी कि ये आग बुझाने वाला है। नेक्स्ट है पाई आर स्क्वायर एच जो है किसकी वैल्यू है? तो ये दोस्तों सिलेंडर की है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सिलेंडर की। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस आर है तो उसकी होती है दोस्तों 4πr², 4πr², ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि शुद्ध जल में HNO की कुछ बूंदें मिलाए जा रहे हैं, तो HNO की जो नाइट्रिक एसिड है ना दोस्तों HNO3, तो ये नाइट्रिक एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 2 होती है, तो उसको अगर आप मिलाओगे पानी में तो वो pH घटाएगी, तो लेस देन 7 करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो एसिडिक है तो एसिड बनाएगी, 7 से कम करेगी। अगर बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो वो अपने इक्विवेलेंट कर देगी, यानी कि 2 के आसपास कर देगी। तो बहुत ज़्यादा तो मिलाए नहीं, फ्यू ड्रॉप मिलाए हैं तो 7 से कम। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा P1 V1 = P2 V2, तो P1 यानी कि प्रेशर और V1 यानी कि वॉल्यूम, तो यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है चार्ल्स का नियम क्या था? तो चार्ल्स का नियम आप जानते हो कि V1/T1 = V2/T2, ये चार्ल्स का लॉ था। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों का जो है ये लेकर चले थे, डेंसिटी को लेके नहीं चले थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा कंबस्टेबल गैस है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन जो है कोई कंबस्टेबल गैस नहीं है, लेकिन ये जो है जलाने में सपोर्ट करती है, यानी कि सपोर्ट ऑफ कंबसन 50 का जो है बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि फायर कैन बी आउट, यानी कि फायर को हम बुझा सकते हैं किसके द्वारा, फ्यूल को हटा के, ऑक्सीजन को हटा के, या हीट को हटा के, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट है कि 3/4 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.75 में आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 10/45 का मान जो है एक होता है, पाई का मान जो है 22/7 होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एन आयरन पाइप रस्टिंग, यानी कि कोरोजन, रस्टिंग यानी रस्ट लगता है तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है Fe2O3, तो वो जो है केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम का स्कोर 50 ओवर में 275 रन बना है। मैच को जीतने के लिए प्रतियोगी टीम को किस दर से जो है रन बनाना है, तो देखो भाई जो 50 ओवर में तो 275 बनाया है, तो हमें ऐसा करना है कि 275 नहीं 276 बनाना है, ठीक है। तो जब 276 आपको बनाना है तो 50 ओवर में जो है 275, तो एक ओवर में कितना चाहिए, तो 5.5 चाहिए। तो 5.5 अगर आप बनाओगे तो वो एग्जैक्ट 75 पे जाएगा, ठीक है, 275 पे, लेकिन हमें जो चाहिए 276, तो इसलिए आपको जो है 5.5 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल इज 60, यानी कि 60 जो है रुपये का 12 एप्पल मिल रहा है, तो ₹1 में कितना एप्पल एक एप्पल का दाम कितना हुआ, 12×25=60, यानी कि ₹5 का एक एप्पल हुआ। तो इसी तरह जो है 100 रुपये में कितने एप्पल, तो जो ₹5 में एक, तो 100 रुपये में जो है 20, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है एक सब कुछ ए देख रखा है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, तो जब सारी लेंथ जो है मीटर में रहेगी तो m³ हो जाएगा, और जो है वो 1 m³ हो जाएगा जब उसकी वो निकालेंगे तो, ठीक है। तो जब 1 m³ आएगा तो यानी कि एक m³ बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि 1000 लीटर को आप क्या कह सकते हो, जो है 1 टन बराबर हमारा होता है 1000 लीटर होता है मीट्रिक टन, तो 1 टन इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज यूनिट मेजर टू, यानी कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है कुकिंग टाइम इन रिड्यूस इन प्रेशर कुकर बिकॉज, तो उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एलिवेट हो जाती है, यानी कि पानी का क्वथनांक जो है उत्थित हो जाती है। नेक्स्ट है यानी कि पानी का क्वथनांक जो है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है इसमें से कौन फिजिकल चेंज है, तो बाई सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है, ऑप्शन नंबर डी सही। बाकी सारे जो है केमिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट है इसरो का नया चेयरमैन कौन है, तो इसरो का जो इस समय के जो नया चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है, ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नया हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो मरक्यूरी है, ठीक है, यानी कि बुध। नेक्स्ट है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट ये किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये आग जलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 5 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 133 होगी। मोबाइल में यूज होने वाले जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस जो है डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, तो वो चूहे के द्वारा होती है। नेक्स्ट है फोर्स अपोजिंग मोशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि कोई मोशन कर रहा है लेकिन उसके उल्टा कोई फोर्स लग रहा है तो उसे कौन सा फोर्स कहते हैं, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और जो है इसी तरह विस्कोसिटी टर्म आ जाती है उसमें, लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस में फ्रिक्शन, लिक्विड के केस में जो है विस्कोसिटी। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच का अंतर बढ़ जाता है तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों F=m1 m2 जो है F=G m1 m2 अपन r²। तो यहाँ पे आप देखोगे तो F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है r², यानी कि रेडियस यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। तो इसका जो है यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स का क्या होगा जब उसकी जो है डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो जो है
एक तरह से बढ़ा, आर की वैल्यू बढ़ी तो एफ की वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट है द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है, तो यह बृहस्पति हमारा क्या है दोस्तों, जुपिटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एसिटिक एसिड हैज़ द स्मेल ऑफ, तो विनेगर यानी सिरका में एसिटिक एसिड पाई जाती है, उसी की स्मेल होती है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है दोस्तों, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट बी सही है। शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होती है। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है खाना पकाने के लिए जो उपयोग किए जाने वाली जो स्टील होती है उसका निचला हिस्सा तांबे का बना होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो कॉपर है वो इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसकी जो है जो है थर्मल कंडक्टिविटी कह लो या कंडक्टर ऑफ हीट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको लेप करके बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 30 डिग्री का 1 लीटर जल है, 50 डिग्री का 1 लीटर जल है, दोनों को मिला दिया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, तो 20 तो होगा नहीं, 80 भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 50 ही डिग्री है, तो वो क्या होगा 30 से अधिक होगा लेकिन 50 से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एटम इलेक्ट्रॉन बेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में कैसा जो है चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो पानी के साथ मिलकर वॉयलेंट हो जाता है, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है कि जो है इन द अपर एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, तो वो ओजोन लेयर है। नेक्स्ट है हमारा इसमें देख बेस और हाइट दे रखा है, कण की वैल्यू पूछ रहा है, तो वही है फार्मूला ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इससे करेंगे तो बेस इंटू हाइट लगा के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 6 के 36 हो जाएगा, 8 ईटा 64 हो जाएगा, 64 और 36 हमारा 100 हो जाता है, उसकी वैल्यू जो आएगी वर्ग वो 10 का है। तो इस तरह से ये जो बहुत ईजी था। नेक्स्ट जो है मैं कल जो है लेवल 2 का लाऊंगा, उसमें भी आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री की रहेगी, फिज़िक्स की रहेगी, बायोलॉजी की रहेगी और रीजनिंग रहेगी और जो है मैथ रहेगी, और उसमें एक चीज़ और ऐड करके मैं लाऊंगा, उसमें जो है आपकी इंग्लिश भी रहेगी, जनरल इंग्लिश। तो इसमें जो है अगर आप 70 नंबर ला दिए हो तो बहुत ही आप जो है अच्छी बात है। और बाकी जो है अगर नहीं ला पा रहे तो दोस्तों आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे IQ बेस्ड क्वेश्चन थे और जो आपको आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।